हूँ आपके लिए। पहले हम पाए को जो है वो उबाल लेंगे ताकि उसका गंदा पानी जो होता है या उसमें जो नमक होती है वो निकल जाए। तो पानी गर्म हो रहा है। ये हमारे धुले हुए पाए हैं, मैंने पहले से धो के रखे थे। अब उबलते हुए पाए में मैं आधी चम्मच हल्दी डालूंगी। ये हल्दी जो है ये पाए की जो बिसांद होती है वो निकाल देती है। अब हम इसको उबालेंगे थोड़ी देर तक ताकि इसमें अच्छी तरह उबाल आ जाए और उसका सारा मैलापन जो है वो ऊपर आ जाए झाग की सूरत में। उबाल आने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आता है इसमें उबाल और किस तरह से झाग बना हुआ होता है, मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। देखें व्यूअर्स, ये आपको नज़र आ रहा होगा ये सारा जो है गंदा समझिए, गंदगी है ये पाए की, जो पाए के अंदर जो मैलापन होता है और पाए का जो ना नमक होती है, बिसेंद होती है, वो सारी जो है ना इस हल्दी के ज़रिए जो है ना उबलने के बाद जो है वो पानी में आ जाती है और फिर उसके बाद पाए जो हैं उसमें बिसेंद नहीं रहती। देखें व्यूअर्स, ये सारा ना आ रहा है, ये पानी में पाए में उबाल आ रहा है। अब ये देखिए सारा मैलापन जो है वो आ रहा है। ये जितने भी झाग नज़र आ रहे हैं आपको, ये सब पाए का मैल है। हम थोड़ी देर तक उबालेंगे और फिर इसके बाद इसका पानी गिरा के और पाए को अच्छी तरह धो लेंगे। ये देखें व्यूअर्स, पाए उबलना शुरू हो गए। पाए का मैलापन आपको नज़र आ रहा होगा ना। बस अभी इसका पानी हम निकाल लेंगे और इसको अच्छी तरह धो के वॉश कर लेंगे। जी व्यूअर्स, अब हमने पानी जो पाए आपको दिखाए थे बॉयल किए, वो मैंने वॉश कर लिए, देख लें ये वॉश हैं। अब हम इसको जो है बताते हैं आपको कि पाए में क्या सामान डलेगा। ये 2 पाए हैं, 2 पाए में 1.5 प्याज बारीक कटी हुई, 2 टमाटर छिलका उतार लीजिएगा, लहसुन अदरक हरी मिर्चों का पेस्ट 1 चम्मच, 1 चम्मच लहसुन, 1 चम्मच अदरक, 1 चम्मच हरी मिर्चों का पेस्ट। पाया मसाला जो मैंने आपको बताया था ये मैंने बना के रखा हुआ है। अब अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताएं। ये 2 चम्मच, 2.5 चम्मच डालेंगे और बाकी ये जो है बचा के रखेंगे, बघार में डलेगा ये। अब ये पाया मसाले का सारा सामान जो मैंने डाला था उसमें वो मैंने पतीले में डाल दिया। अब हम इसमें 1 जग पानी डालेंगे। बल्कि 1.5 जग पानी डालें क्योंकि ये सारी रात पकेंगे। हमारे यहाँ पाए जब बनते हैं तो सारी रात बनते हैं, रात को चढ़ाए जाते हैं और सुबह पक के तैयार होते हैं। अगर आपको पानी कम लगे, कम है तो मज़ीद डाल दें क्योंकि रात भर पकेंगे तो थोड़ा पानी ज़्यादा होना चाहिए। ओके व्यूअर्स, ये पाए मैं चढ़ा रही हूँ। दरमियानी आंच पे पाए पकेंगे, सारी रात हल्की आंच पे
पहले आंच तेज़ रखिएगा ताकि इसमें एक उबाल आ जाए, और फिर इसके बाद इसकी आंच हल्की कर दीजिएगा ताकि ये रात भर आराम से पकते रहें। जी व्यूअर्स, देखें पाए के सालन में जोश आना शुरू हो गया है पानी में, क्योंकि हमें सारी रात पकाना है। ये पाए रात भर पकेंगे तो ड्राइवर का पानी थोड़ा कम होगा, तो हम उबाल आने के बाद थोड़ा पानी और ऐड करेंगे। देख लीजिए बाहर आ रहा है, क्योंकि ये सारी रात पकेंगे तो हम थोड़ा पानी और ऐड कर लेंगे। अब हम चूल्हा अब हम हल्का कर लेंगे और हल्के आंच पे ये पाए सारी रात पकेंगे। जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। ये रात भर हमारे पाए जो है वो गल चुके हैं रात भर में और गाढ़े हो चुके हैं, आप देख रहे हैं ना। अब हम इसमें थोड़ा सा तेल डाल के और इसको थोड़ा सा ना भूनेंगे। ताकि इसके अंदर जो प्याज व्याज हमने डाली थी ना वो भून के ना वो गल जाए, गल के बिल्कुल पिस जाए ना। थोड़ा सा तेल हम बचाएंगे भगार के लिए। भगार के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो अज्जा हैं, वो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से पाए में भगार लगता है आखिर में तैयार होके। उसका तरीका ये होता है कि ना हम नली, ये जो हड्डियाँ होती हैं नलियाँ, इसमें से हम गूदा निकाल के अलग प्लेट में रख देते हैं। जैसे मैंने ये रखा, जब भगाड़ लगता है तो उसके अंदर जो बाकी का बचा हुआ मसाला होता है, जो हमने पाए मसाला जो रखा था अलग थोड़ा सा निकाल के, वो और थोड़ी सी प्याज, दही और ये गूदा, ये सब भगार के अंदर बना के ना फिर एंड में भगार लगता है। हमारे ख़ानदान में जब पाए बनते हैं तो हम जो है प्याज भी पीस लेते हैं और टमाटर भी पीस लेते हैं। लेकिन कल रात को जब मैं प्याज और टमाटर पीसने के लिए खड़ी हुई तो जूसर हमारा नहीं चल रहा था। इसकी वजह से मुझे साबुत ही फिर ये जो है छोटे टुकड़ों में काट के डालना पड़ा। ये देखें भुनना शुरू हो गए। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी, ना बहुत ज़्यादा पतला और शोरबा, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा। अभी जब इसमें उबाल आएगा तो पानी थोड़ा सा सूख जाएगा। तो मैं आपको भगार लगाने का तरीका बताती हूँ। जी व्यूअर्स, अब इसके अंदर देख लें, अब बबल्स बन रहे हैं, यानी कि शोरबा जो है वो पकना शुरू हो गया है। जब आप लोग मेरी तरीके से पाए चढ़ाएं तो जो है प्याज भी पीस के डालिएगा और टमाटर भी पीस के डालिएगा, ताकि आपको सुबह के टाइम पे जो है वो आपको नज़र ही नहीं आए, सिर्फ शोरबा ही होगा। ये जैसे मेरे नज़र आ रहे हैं तो ऐसे नज़र नहीं होंगे। मेरी तो मशीन ख़राब हो गई, जूसर ब्लेंडर। आप जो है मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो पे कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आपको मज़ीद वीडियोस देखने को मिलें। और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं, कोई भी अगर आपको कमी नज़र आती हो किसी भी मेरी ना रेसिपीज़ को, तो कैसी बनी ये ज़रूर बताइएगा मुझे। जी व्यूअर्स, अब मैं आपको भगार लगाने का तरीका बता रही हूँ। ये तेल डाल दिया, तेल को थोड़ा गर्म होने देंगे। ये तेल गर्म हो गया,
अब प्याज ब्राउन करेंगे बघार के लिए। प्याज ब्राउन हो चुकी है। अब मैं अदरक डालूँगी, इसको भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। मिर्ची डालूँगी, इसे भी हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। फ्राई होने के बाद इनका जायका जो है इस बघार में आ जाता है और बहुत मज़े का लगता है। आँच बिल्कुल स्लो कर दीजिए ताकि मज़ीद प्याज जो है वो ज़्यादा ब्राउन ना हो या जले ना, मतलब इसको कहते हैं कि प्याज जले ना। अदरक की खुशबू आनी शुरू हो गई है। अब ये जो मसाला मैंने कल बचाया था, मैंने आपसे कहा था कि थोड़ा मसाला हम कल के लिए बचाएंगे बघार के लिए, मैं डाल रहा हूँ। इस मसाले को भी हम थोड़ा सा भून लेंगे। अब मैं इसमें थोड़ा दही डालूँगी। कम से कम 1 प्याली दही। और इसके जो लम्स, इसको बिल्कुल मेल्ट नहीं कीजिएगा दही को। ये जो टुकड़े हैं इसके, जो फुटकियाँ सी होती हैं ना, ये इसको बने रहने दीजिएगा। ये पाए में बिल्कुल ऐसी नज़र आएंगी जैसे गूदा पड़ा हुआ हो ना, छोटा छोटा सा दूर दूर गूदा जैसे पाए में आता है नज़र, ये बिल्कुल ऐसे नज़र आएंगी। देखिए व्यूअर्स, बबल आना शुरू हो गए इस बघार में और तेल भी ऊपर आ गया। समझे हमारा मसाला भी जो हमने डाला था वो भी पक गया। खुशबू आ रही है उसकी, मतलब बहुत मज़े की खुशबू आ रही है बघार की। अब मैं ये इसमें गूदा डाल रही हूँ। अब मैं व्यूअर्स इसमें बघार लगा रही हूँ। पाए में मैंने बघार लगा दिया। जी व्यूअर्स, अब हमारे पाए तैयार हो गए। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, ये हमारे पाए जो हैं वो तैयार हो गए। ये डिश आउट कर लिया है मैंने इसको। प्लीज़ अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि क्या चीज़ जो है वो मैं मिस कर देती हूँ वीडियो बनाते हुए। आपके कमेंट्स जो हैं वो मुझे मज़ीद आगे बढ़ने का मौका देंगे।